अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब की मदद से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तस्दीक करना। रिफ्रैक्शन हमारे साथ वो फेनामेना है जिसमें लाइट की शुआ जब रियर मीडियम से यानी हल्के मीडियम से जो हवा है, जब एक डेंसर मीडियम जो पानी ग्लास हो सकता है उसमें दाखिल होती है तो वो अपनी सिमत और स्पीड को चेंज करती है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जब हम कोई पेन, कोई राड, कोई पेंसिल पानी के अंदर डबोते हैं तो हमारी आंखों से रोशनी की जो शुआ निकलती है वो पानी में दाखिल होने के बाद अपनी सिमत को तब्दील कर देती है, जिसकी वजह से वो पेन, पेंसिल या राड हमें टेढ़ा दिखाई देता है। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें A4 पेपर, एक ग्लास स्लैब, पेन्स, फुट स्केल और एक प्रोटेक्टर चाहिए। सबसे पहले हम एक हार्डबोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर पेपर पिन्स की मदद से हम एक A4 शीट को चिपका देते हैं। उसके ऊपर हम एक ग्लास स्लैब रख लेते हैं और फुट स्केल की मदद से लाइंस लगा लेते हैं। फिर हम 4 पेन्स लेते हैं, 2 पेन्स को हम एक लाइन में लगा देते हैं। इस ग्लास स्लैब के अंदर हम देखते हैं और बाकी 2 पेन्स उस ग्लास स्लैब की दूसरी तरफ एक ही चीज़ में हम लगा लेते हैं। ग्लास स्लैब में जब हम देखते हैं तो ये चारों पेन्स हमको एक ही लाइन में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी आंखों से जो रोशनी जा रही है वो इस ग्लास स्लैब से एंटर होने के बाद उसी सीध में जा रही है, यानी ये चारों पेन्स हमारी आंखों से जो शुआ निकल रही है उसके बिल्कुल पैरेलल है। फिर हम उन पेन्स को निकालकर उनकी निशानात को आपस में फुट स्केल के ज़रिए मिला देते हैं। प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करके वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन लगा देते हैं। फिर हम प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करके इंसिडेंट रे का एंगल उस परपेंडिकुलर लाइन के साथ मेजर करते हैं और इसी तरीके को इस्तेमाल करके हम प्रोटेक्टर को यूज़ करके जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल भी परपेंडिकुलर के साथ निकाल देते हैं। जो इंसिडेंट एंगल हमारे साथ आ रहा है वो 22 डिग्री है, जो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे साथ आ रहा है वो 15 डिग्री है, यानी हमारे साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 22 डिग्री हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 डिग्री हो गया, जिसका ये मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमारे साथ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफरेंट है। इन्हीं वैल्यूज़ को हम स्नेल लॉ में जब पुट करते हैं तो हमारे साथ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तस्दीक हो जाती है। हमारे पास लॉ है N1 sin θ1 बराबर है N2 sin θ2 के। N1 हमारे साथ लिटरेचर से हमें पता चलता है कि N1 हमारे साथ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1.003 है। N2 हमारे साथ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू हमारे साथ 1.5 है। θ1 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसकी वैल्यू हमने 22 डिग्री निकाली है। θ2 जो हमारे साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसकी वैल्यू 15 डिग्री हमने निकाली है। फिर हम इन वैल्यूज़ को स्नेल लॉ के फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। अब हम N1 θ1 N2 θ2 की वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद N1 sin θ1 की वैल्यू 0.37 आ रही है और N2 sin θ2 की वैल्यू भी 0.37 आ रही है, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ को वेरीफाई कर रही है। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के एक्सपेरिमेंट से आपने रिफ्रैक्शन को भी समझ लिया होगा और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ की तस्दीक हम किस तरह करते हैं वो भी आपने समझ लिया होगा। शुक्रिया।